प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं बधाई देता हूं और बहुत ही खुशी हुई हमें ये जानकर कि राहुल आर्या ने हमारे डिबेट चैलेंज को एक्सेप्ट किया। काफ़ी सारे लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर और हमारे फेसबुक पेज पर आकर ये कमेंट कर रहे थे और गालियां दे रहे थे कि राहुल आर्या ने तुम्हारे डिबेट चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया है, तुम में दम है तो आ जाओ। तो हमने उनके यूट्यूब चैनल थैंक्स भारत पे देखा क्या वाकई में राहुल आर्या ने एक्सेप्ट किया है, और हमने उनके थैंक्स भारत के फेसबुक पेज पर भी हमने चेक किया क्या वाकई में राहुल आर्या ने हमारे डिबेट चैलेंज को एक्सेप्ट किया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके दोनों पेज में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। लेकिन एक भाई ने हमारे फेसबुक पेज पर उनके यूट्यूब लिंक पोस्ट किया। जब वो लिंक हमने ओपन किया खुशी के साथ कि वाकई में राहुल आर्या उन्होंने डिबेट चैलेंज एक्सेप्ट किया होगा, और जैसे वो लिंक को ओपन किया सबसे पहला शॉक ये हुआ कि उन्होंने दूसरा YouTube चैनल से हमें डिबेट चैलेंज भेजा है या फिर रिस्पॉन्स वीडियो भेजा है। इसका कारण क्या है अब राहुल आर्या अच्छे से जानते हैं। क्या वो डर गए कि उनके YouTube चैनल पर वो पोस्ट करने से लोगों को पता चल जाएगी, उनकी सच्चाई खुलने पर उनकी पोल खुल जाएगी? ये हम नहीं जानते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। और दूसरी बात, जब हमने उनके वीडियो को देखा और उस वीडियो को एनालाइज करने के बाद ऐसा लग रहा है कि वाकई में राहुल आर्या ने डिबेट चैलेंज एक्सेप्ट किया है या फिर कोई चीप तरीका आजमाया है डिबेट चैलेंज को इवेड करने के लिए। तो आगे बढ़ने से पहले एक वचन को मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। दूसरा कुरिन्थियों 10वां अध्याय 5वां वचन कहता है, हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। और जो चुनौती देने वाले हम वैदिक धर्मी तो नहीं हैं, लेकिन हम यीशु प्रेमी हैं। जब हम चुनौती देते हैं हम उस चुनौती पर डटे रहते हैं। लेकिन क्या वाकई में राहुल आर्या ने डिबेट चैलेंज एक्सेप्ट किया है? चलिए उनके रिस्पॉन्स वीडियो को हम एनालाइज करके देखते हैं। आजकल बर्तनों से खेलने वाले धर्म के क्षेत्र में कल ही पैदा हुए लोग। तो राहुल आर्या शुरू करते हैं अपने वीडियो को ये कहते हुए कि आजकल बर्तन से खेलने वाले लोग और धर्म के क्षेत्र में कल ही पैदा हुए लोग। तो इससे हमें पता चलता है कि राहुल आर्या ने ज़रूर हमारे वीडियो को देखा होगा, क्योंकि वो शब्दों का इस्तेमाल जो है हमने हमारे वीडियो में किया है। लेकिन ये वीडियो को एनालाइज करने से पहले ही भाग में उन्होंने अपने स्क्रीन में कुछ लिखा था। उन्होंने अपने मुंह से तो नहीं बोला, लेकिन स्क्रीन में क्या लिखा था हम पढ़ सकते हैं। उन्होंने स्क्रीन में लिखा है, बर्तनों से खेलने वालों ने किसी और को मेल कर दी है शायद। तो राहुल आर्या इस वीडियो में जो बयान कर रहे हैं उस झूठ का हम खुलासा करेंगे और साबित करेंगे कि सबसे बड़ा झूठा व्यक्ति कौन है। और उन्होंने लिखा है कि 29 जनवरी 2 से 10 फरवरी को कोई मेल नहीं आई झूठों। अब हम आपको बता दें कि कौन झूठा है और कौन सच्चा है। जब भी ईमेल के बारे में बात की जा रही है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि राहुल आर्या का जो ईमेल आईडी है उनके फेसबुक पेज पर आप देख सकते हो, राहुल मलिक 180@gmail.com। आप जाकर उनके फेसबुक पेज पर देखिए, ये ईमेल आईडी वहां पर मौजूद है। शायद से वो जल्द ही उसको हटा सकते हैं, तो जल्दी से आप अपना स्नैपशॉट लेकर रख सकते हैं। तो इस ईमेल आईडी पर हमने उनको डिबेट चैलेंज भेजा है, और डिबेट चैलेंज का जो सबूत है हमने काफ़ी दिन पहले ही हमारे फेसबुक पेज पर हमने पोस्ट किया है। यदि वाकई में आपको सत्य जानना है तो हमारे फेसबुक पेज पर स्क्रॉल करके देखिए कि हमने राहुल आर्या का जो डिबेट चैलेंज ईमेल पर भेजा था उसका स्नैपशॉट भी हमने पोस्ट किया है। तो ये वाला जो पहला ईमेल हमने जो 29 जनवरी को भेजा था उसका जो स्नैपशॉट जो है आपके सामने स्क्रीन में दिख रहा होगा, और जो आईडी पे हमने भेजा उसका भी स्नैपशॉट हमने दिया है। दूसरे ईमेल जो है हमने 2 फरवरी 2018 को जो हमने भेजा है उसका भी स्नैपशॉट आपको यहां पर मिल जाएगा। अगर आपको इसको क्लियरली देखना है तो हमारे फेसबुक पेज पर जाइए, वहां पर आपको ये देखने के लिए मिलेंगे। बस इतना ही नहीं दोस्तों, हमने उनको ईमेल द्वारा डिबेट चैलेंज ही नहीं भेजा है जो वो झूठ कह रहे हैं कि हमें पता नहीं। हमने उनको उनके फेसबुक पेज पर भी डिबेट चैलेंज भेजा है, जो उस वीडियो में उन्होंने बताने की साहस नहीं की। तो आप जानिए कि झूठा व्यक्ति कौन है। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर हमने लिखा भी है हमारे सेक्शन में कि यदि कोई हमसे कहे
कि हमने राहुल आर्या को जो है डिबेट चैलेंज भेजा है लेकिन उनको ईमेल पर नहीं मिला है, तो उनके फेसबुक आईडी में लिखे हुए ईमेल को ही हमने जो है इस्तेमाल किया है और उनके फेसबुक पेज पर भी हमने मैसेजेस किया है। इतना ही नहीं दोस्तों, 17 तारीख को भी जो है हमने उनके फेसबुक पेज पर हमने शेयर किया था, आप देख सकते हैं स्क्रीन में आपके सामने, ओपन चैलेंज टू राहुल आर्या थैंक्स भारत चैनल, और 17 फरवरी को हमने पोस्ट किया। लेकिन कोई भी चीज का जो है आज तक राहुल आर्या से ना हमारे सेकंड ईमेल का ना हमारे थर्ड ईमेल का किसी का भी रिस्पॉन्स जो है राहुल आर्या आज तक नहीं दे पाए हैं। और इतना ही नहीं, हमारे टीम मेंबर ने उनके मैसेज बॉक्स में भी जाकर जो है स्पेशली मेल किया है, मैसेज किया है, और आप उसका जो है स्नैपशॉट भी जो है हम आपको दिखा देते हैं। ये स्क्रीन में आप देख सकते हैं, मैं आपको बड़ा करके दिखा देता हूं। ये जो हमने उनके थैंक्स भारत फेसबुक पेज पर हमने मैसेज किया है, और ये कॉर्नर में जो आपको दिखाई दे रही है ये गोल सा थैंक्स भारत पहले वाले इमेज में, इसे कहते हैं रेड रिसिप्ट। यहां पर उन्होंने ये मैसेज को भी देखा है जब हमने पहला ईमेल भेजा था, और उसके अगले दिन ही हमने इमीडिएटली जनवरी महीने में यह मैसेज भेज दिया। तो दोस्तों इससे साबित होता है कि राहुल आर्या का झूठ साफ साफ यहां पता चल रहा है कि वो वाकई में डिबेट चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। वो झूठ को छिपाने के लिए दूसरा यूट्यूब चैनल के द्वारा लोगों की सिंपैथी जीतने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसा चीप टेक्निक राहुल आर्या आप इस्तेमाल मत कीजिए। और उन्होंने लिखा है कि फिर भी बात पहुंची है तो पीछे मत हटना। बिल्कुल हम पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन उससे पहले उनके वीडियो को जो है हमें एनालाइज करना है। तो चलिए उस वीडियो को लगातार हम एनालाइज करते हैं और देखते हैं वहां पर क्या है। धरती को चपटी मानने वाले लोग, और यहां पर ये कहते हैं कि ये लोग हमसे डिबेट करेंगे जो धरती को चपटी मानते हैं। कहां पर? हमारे YouTube चैनल पर हमने ये दावा किया है कि पृथ्वी फ्लैट है, धरती चपटी है। अगर आप एक सिंपल गूगल सर्च भी करेंगे, क्रिश्चियंस जो हैं वाकई में फ्लैट अर्थ के विरुद्ध में आर्ग्यूमेंट्स और वीडियोस तैयार करते हैं। अगर आप हमारे साइंटिस्ट की बात करेंगे, साइंटिस्ट जो है क्रिश्चियन साइंटिस्ट, वो आर्ग्यू करते हैं कि अर्थ फ्लैट नहीं है, और राहुल आर्या को हम इसमें जवाब जरूर देंगे। बाइबल का कोई भी वचन वो निकाल के ये साबित कर पाएंगे कि अर्थ फ्लैट है। तो शायद से राहुल आर्या अपना बेस्ट आर्ग्यूमेंट जो है ये वीडियो में बता रहे हैं। तो पूरे बाइबल में फ्लैट अर्थ का बयान कहीं पर भी नहीं है, ये इनको कहीं और से मिल रही है। और वो जो फाउंडेशन है, क्या वो वेद है? नहीं, वो कुछ और है। मैं आगे बताता हूं, चलिए उनका अगला एक्यूजेशन देखिए। साइंटिस्टों को मारने वाले लोग, तो साइंटिस्ट को मारने वाले लोग कहां पर, कौन से क्रिश्चियंस ने साइंटिस्ट को मारा है? यदि मैं राहुल आर्या का नॉलेज चेक करके देखूं तो मुझे पता चलता है कि बहुत ही जीरो है, क्योंकि साइंस एरा में अधिकतर ज्यादा साइंटिस्ट जो है वो क्रिश्चियंस ही रहे हैं। ये राहुल आर्या को शायद पता नहीं, क्योंकि जिस किताब मैग्नस ओपस को जो वो पढ़ रहे हैं वहां पर उनको ऐसी ज्ञान नहीं सिखाई गई। और जो हमारे हिंदू भाई बहन जो ये थॉट में बैठे हैं कि राहुल आर्या को वेद आता है, उपनिषद आता है, मनुस्मृति आती है, उन्हें कुछ नहीं आता है। उनका फाउंडेशन एक किताब है, जब उसका खुलासा होगा सबको पता चल जाएगा कि राहुल आर्या है कौन। तो चलिए अगला क्या कहा उन्होंने। अवैज्ञानिक धारणाओं से फूंक से लोगों को उड़ाने वाले, अवैज्ञानिक तरीके से फूक से लोगों को उठाने वाले लोग। पहली बात, ये विज्ञान क्या होता है हमें पता नहीं, हमको तो पता है कि विज्ञान होता है। और जो विज्ञान के बारे में बात कर रहे हैं, जरूर विज्ञान के बारे में हम जरूर बात करेंगे, क्योंकि जो इनके गुरु हैं आदरणीय दयानंद सरस्वती जी, उनके किताब सत्यार्थ प्रकाश में वो कहते हैं कि चांद में, सूरज में, तारों में लोग रहते हैं, इंसान रहते हैं। तो क्या कोई चेला गुरु से बेहतर हो सकता है? अगर चेला गुरु से बेहतर हो सकता है तो बात तो यही बन जाएगी कि राहुल आर्या आदरणीय दयानंद सरस्वती से ज्यादा जानता है। तो क्या ये साइंस है? सूरज पर, चांद पर, तारों पर इंसानों की होती है। सत्यार्थ प्रकाश किताब है, वो पढ़ सकते हैं आप, 8वां अध्याय में ये बात लिखी है। लेकिन आगे देखिए, ये कहते हैं बिना वीर्य के, बिना पिता के ही पुत्र पैदा हो जाते जिनके यहाँ। बिना वीर्य के, बिना पिता के पुत्र पैदा हो जाते हैं। राहुल आर्या उनके बयानों में ये मानेंगे जरूर कि इंसान जो है बंदर से नहीं आया है, इतने साल पहले उत्पन्न हुआ था, और बंदर नहीं था मनुष्य। जैसे आज है ऐसा ही मनुष्य था। तो ये सवाल का जवाब उन्हें देना ही पड़ेगा कि पहला मनुष्य अगर आया इस दुनिया में, वो कौन से पिता के द्वारा आया, किसके वीर्य के द्वारा आया? अगर वो इंसान बिना वीर्य, बिना पिता के आ सकता है, तो सृष्टि बनने के बाद खुदा चमत्कार तौर पर बिना वीर्य, बिना पिता के
क्यों किसी को सृष्टि नहीं कर सकता, या फिर खुद पैदा क्यों नहीं हो सकता है? अच्छा, यही आपके बेस्ट आर्ग्यूमेंट्स हैं। अगर यही बेस्ट आर्ग्यूमेंट हैं तो यहीं पर जो है हमने आपको रिफ्यूट कर दिया। लेकिन डिबेट चैलेंज पर आते हैं, लेकिन आगे और भी सुनते हैं कि राहुल आर्या कहना क्या चाहते हैं इस वीडियो में। 6 दिन में जो सृष्टि बना देते हैं, 6000 साल पहले ही जिनकी सृष्टि बनी है, और तो 6000 साल पहले सृष्टि बन गई, 6 दिन में सृष्टि बन गई, ये कहां से आप लेकर आते हो? आप कहेंगे कि मैं बाइबल में पढ़ रहा हूं। अब ये जो है हमेशा ये आर्ग्यू करते हैं कि वेद जो है उसमें मिलावट आ गया है, उपनिषद में मिलावट आ गया है, मनुस्मृति में मिलावट आ गया है, हिंदू धर्म ग्रंथों में मिलावट आ गया है, तो इनको संस्कृत के ज्ञान है, बराबर। लेकिन जब बाइबल के बारे में बात करते हैं, क्या इनको ग्रीक भाषा, यूनानी भाषा और इब्रानी भाषा का इन्हें ज्ञान है? अगर ज्ञान होता तो शायद से ऐसे बातों को नहीं कहते, क्योंकि बाइबल कहीं पर यह बात को नहीं कहते कि 6000 दिन में सृष्टि की। और बहुत सारे क्रिश्चियन साइंटिस्ट हैं, वो क्या आर्ग्यू करते हैं, अगर ये जानेंगे तो शायद से इनका सोच भी जो है बदल जाएगा। और जब कहते हैं कि साइंस के खिलाफ है क्रिश्चियनिटी, आप जरा जाकर हमारे क्रिश्चियन साइंस प्रोफेसर्स को देखिए, वो किस प्रकार आर्ग्यू करते हैं। उनके सामने आपके वैदिक धर्म वाले कुछ नहीं है। डॉक्टर विलियम लेन क्रेग, डॉक्टर प्रोफेसर जॉन लेनॉक्स और काफी सारे मैं नाम ले सकता हूं, उनकी किताबों को आप छू भी नहीं पाओगे, क्योंकि आपका ज्ञान वेद से नहीं, आपका ज्ञान आपके गुरु की किताब सत्यार्थ प्रकाश, जिसमें सूरज, चांद, तारों में लोग रहते हैं। आगे उस किताब का और हम गहराई से खुलासा करेंगे, क्योंकि हमारे प्यारे भाई राहुल आर्या का ज्ञान उसी पिटारे में छिपा हुआ है। जब वो पिटारा खुलेगा तो डंके की चोट अच्छे से बजेगी। आगे देखते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, वो लोग आजकल हमें डिबेट के लिए चुनौती दे रहे, शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दे रहे हैं। उनको बताना चाहता हूं, आपसे पहले बहुत सारे आए हैं, और जब चुनौती हमने स्वीकार की, जब उनको स्थान और समय बताया तो हाथ जोड़कर भाग गए कि नहीं, हम नहीं कर सकते। तो यहां पर राहुल आर्या ये कहते हैं कि उनको पहले काफी सारे लोगों ने चुनौती दी थी, और जब एड्रेस और पता बताया वो हाथ जोड़ के चले गए। सबसे पहली गलती है हमारी। हमें यह लगता था कि यदि कोई इंसान यूट्यूब चैनल रन करता है, उसे वीडियो एडिटिंग आती है, ग्रीन स्क्रीन लगाकर इफेक्ट वगैरह देता है, उसको टेक्निकल नॉलेज होगी, पर नहीं है। राहुल आर्या वाकई में खाली बर्तन है, उनका बर्तन पूरा का पूरा खाली है, एक बूंद पानी भी नहीं है, और वहां पर वैक्यूम भरा है। क्योंकि आप जो स्क्रीन में अभी आपने देखा, फिर से मैं आपको डिस्प्ले करके दिखाता हूं, यहां पर राहुल आर्या का जो रिस्पॉन्स है वो किसको गया है? नो रिप्लाई एट youtube.com। मतलब क्या राहुल आर्या यूट्यूब वालों से डिबेट करेंगे? वहां पर क्लियरली लिखा है 2 में, देखिए, नो रिप्लाई एट youtube.com। मतलब वहां पर लिखा है कि रिप्लाई नहीं करना है, और ये सिस्टम आईडी है। भैया, आपको चैलेंज किसको करना है? किसी व्यक्ति ने अगर आपको मैसेज में कमेंट करके चैलेंज किया है, उसको डिबेट चैलेंज नहीं कहते हैं, क्योंकि दिन में ऐसे बहुत सारे, हमारे यूट्यूब चैनल नहीं, हमारे लाइव शो नहीं, हमारे मैसेज में भी नहीं, कई जगहों पे हमें मैसेज में डिबेट चैलेंज भेजते हैं। लेकिन डिबेट चैलेंज इसको नहीं कहा जाता है। अगर कहा भी जाता है, आप यूट्यूब वालों से क्यों डिबेट कर रहे हो? नो रिप्लाई एट youtube.com पर क्यों रिप्लाई कर रहे हो? और हमें समझ में नहीं आ रहा। और ईमेल आईडी क्या दिखा रहे हैं? रोहित स्वाभिमानी। क्या आपका नाम रोहित स्वाभिमानी? आपका नाम तो राहुल आर्या है। जिस आईडी पर हमने डिबेट चैलेंज चुनौती आपको भेजा है, आगे सुनते हैं और क्या इन्होंने किया है, इनके वीडियोस में क्या ब्लंडर है, इनके रिस्पांस चैलेंज एक्सेप्टिंग वीडियो में देखिए। खैर, उम्मीद है आप नहीं भागेंगे। 18 मार्च मुल्तान नगर आर्य समाज 10 से 2 बजे तक मेरा कार्यक्रम रहेगा। 2 से 5-6 बजे तक आपके साथ शास्त्रार्थ की चुनौती मैं स्वीकार करता हूं। राहुल आर्य, कोई भी किरानी अर्थात क्रिश्चियन, कोई भी कुरानी अर्थात मुस्लिम में मेरे साथ डिबेट कर सकता है। तो यहां पर राहुल आर्य कहते हैं कि वो तैयार हैं डिबेट करने के लिए, और कहते हैं कि मुल्तान नगर, न्यू मुल्तान नगर, आप दिल्ली में आ जाइए, हम आपसे डिबेट करते हैं। सबसे पहला राहुल आर्य ने जो काम शुरू किए थे, वो शुरू किए थे कहां पर? यूट्यूब पर, जहां पर लाखों हजारों लोगों को उन्होंने बातें बताई। और जब उन्होंने बातें बताई सोशल मीडिया में, लेकिन वो डिबेट करना चाहते हैं आर्य समाज मुल्तान नगर में, जहां पर 10-12 लोग होंगे, वहां पर डिबेट करवाना चाहते हैं। तो इसके ऊपर मैं कुछ बताना चाहूंगा आपको, आगे देखिए। लेकिन पहले राहुल आर्य और भी कुछ मुख्य बात बताने वाले हैं, हमें कुछ सिखाने वाले हैं वो डिबेट के प्रति। तो देखिए। लेकिन उससे पहले कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए थी जो आपको नहीं पता। इससे पता चलता आपकी योग्यता क्या है।
आपकी योग्यता बिल्कुल ही जीरो है। डिबेट के लिए, शास्त्रार्थ के लिए कुछ चीजों की आवश्यकता होती है जो आपने वीडियो में नहीं बताया। आपको पता हो तो बताए, मैं बता देता हूं, कुछ याद कर लेना, कुछ बाद में बता दूंगा। देखिए, आपकी मान्यता क्या है, आपके धर्म ग्रंथ क्या है, विषय क्या रहेगा, मध्यस्थ कौन होगा, स्थान क्या रहेगा, समय क्या रहेगा, ये कुछ बेसिक चीजें होती हैं, ये जाननी होती हैं। आपको नहीं पता था, खैर मैंने बता दिया, इनको पहले याद कर लीजिए। ये याद हो जाए, पक्का हो जाए तो आप पहुंच जाना। स्थान और समय मैंने बता दिया है, मध्यस्थ आपकी ओर से रहेगा। तो यहाँ पर भाई साहब राहुल आर्या का कहना यह है कि हमारे अंदर योग्यता नहीं है, हमें बेसिक चीजें पता नहीं है। तो चलिए, उन्होंने हमें बेसिक सिखाया है कि यदि कोई डिबेट चैलेंज दे तो उनको टॉपिक बतानी चाहिए, जगह बतानी चाहिए, समय बतानी चाहिए, लेकिन उससे भी बेसिक चीजें राहुल आर्या को पता नहीं है। वाकई में ये इनका बर्तन खाली ही नहीं, पूरा का पूरा वैक्यूम है, क्योंकि हमने साफ साफ साबित किया कि राहुल आर्या कितने बड़े झूठे हैं। उनके राहुल मलिक ये वाले ईमेल आईडी पर, जो उनके फेसबुक पेज पर ऑफिशियली मौजूद है, उस पे हमने ईमेल भेजा। और डिबेट चैलेंज कैसी होती है वो आपको अगर जानना है तो हमारे फेसबुक पेज में जो हमने पोस्ट किया था और जो लिंक में भी आपको मिल जाएगा, उसे ओपन करके देखिए। हमने उनको डिबेट चैलेंज ऑफिशियली ऐसे भेजा था और हमें कहते हैं योग्यता नहीं। और सबसे हैरानी की बात यह है कि राहुल आर्या, उन्होंने हमारे वीडियो को देखा, क्योंकि वो शब्दों से पता चलता है खाली बर्तन। उन्होंने हमारे वीडियो को देख लिया। अगर वो वीडियो को उन्होंने देखा भी है, हमने उस वीडियो में ये भी कहा था कि हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, भैया वो लिंक को ओपन कर लेते तो शायद से आपको पता चल जाता कि हमने आपको ऑफिशियल लेटर भेजा है। हम कोई साधारण यूट्यूबर नहीं है, रोड साइड प्रचारक नहीं, जहां पर शटर बंद हो वहां पर 4 लोगों को लेकर बैठकर माइक पकड़ के बातें करने वाले लोग नहीं हैं। हमने ऑफिशियली प्रोफेशनल तरीके में हमने आपको जो है ये लेटर भेजी थी। खैर, काफ़ी सारे लोगों ने हमें कहा कि राहुल आर्या को पढ़ना नहीं आता है, इंग्लिश उनकी ज्ञान कम है, आपको हिंदी में भेजना चाहिए था। तो मैं आपको ये लेटर जो हमने भेजा था, हम वो पढ़ के सुनाना चाहते हैं और हिंदी में अनुवाद कर देंगे ताकि राहुल आर्या को ये समझ में आ जाए। क्योंकि उनका कहना है कि हमारे अंदर योग्यता नहीं है, हमारे अंदर का योग्यता, प्रोफेशनलिज्म, अब आपको पता चल जाएगा। मैं ये वीडियो आपको, ये जो लेटर है मैं आपको पढ़कर हिंदी में बता देता हूं। डियर राहुल आर्या, ग्रीटिंग्स फ्रॉम ग्लोरी अपॉलोजेटिक्स। दिस लेटर इज टू इन्वाइट यू फॉर एन ओपन एंड ऑनेस्ट recorded debate for topics that are of mutual interest to the Christian and Hindu community। ये हम लिखते हैं कि ये पत्र हम इसलिए आपको लिखते हैं कि हम आपको एक सच्चे, सही, रिकॉर्ड किए हुए डिबेट के लिए इनवाइट करते हैं, न्योता देते हैं, ताकि क्रिश्चियन और हिंदू कम्युनिटी के दोनों से रिलेटेड टॉपिक पर हम चर्चा करें। और सबसे पहले लेट मी स्टार्ट दिस लेटर विद अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट आवर मिनिस्ट्री। हमारे मिनिस्ट्री का हमने इंट्रोडक्शन दिया है, हम कौन हैं हम बता रहे हैं। We are an Indian-based apologetic ministry by the name of Glory Apologetics। हम भारत के एक क्रिश्चियन अपोलोजेटिक सेवकाई हैं जिसका नाम है ग्लोरी अपोलोजेटिक्स, एंड आर वन ऑफ इंडियाज फास्टेस्ट ग्रोइंग अपोलोजेटिक मिनिस्ट्री, हैविंग अ फैन फॉलोइंग ऑफ अबाउट 28,000 प्लस सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब एंड ऑलमोस्ट 5,000 ऑन फेसबुक। तो हम कहते हैं कि हमारे सब्सक्राइबर जो हैं वो लगभग 28,000 से ज़्यादा हैं, फिलहाल 31,000 से ज़्यादा हैं, और 5,000 के आसपास हमारे मेंबर्स हैं फेसबुक पे। We conduct seminars on Christianity and host live shows such as सच्चाई का सामना। हम सेमिनार कंडक्ट करते हैं, हम सच्चाई का सामना ऐसा लाइव प्रोग्राम करते हैं। और our work in the field of biblical apologetics is available on our YouTube channel where we have refuted the anti-biblical lies। और अगर आपको जानना है कि हमने इस फील्ड में क्या क्या किया है, हमारे YouTube चैनल पर हमने बाइबल विरोध सारे तर्कों को हमने जवाब दिया है। We are open to provide a stage to promote inter-religious dialogue with the name of defending the truth in the Holy Bible, and refuting lies, misrepresentations against it। हम तैयार हैं डिबेट के लिए, डायलॉग्स के लिए, ताकि वो सारे सवालों का जवाब हम दे सके जो बाइबल के विरोध हैं। अब ये लेटर को आप बाद में पढ़ लीजिए, मुख्य टॉपिक में मैं आता हूं। In lines with the same, it has been brought to our attention by many Hindu and Christian viewers of both your channel and ours, requesting an open and honest debate with Rahul Arya to answer the misrepresentation spread against Christianity by him on our channel। बहुत सारे आपके मेंबर्स और हमारे मेंबर्स ने हमसे विनती की थी कि गलत बाइबल को प्रस्तुति करने वाले राहुल आर्या से आप डिबेट कीजिए, बातें कीजिए।
In line with this, we request you to accept our invitation for a live debate. यहां पर हमने लिखा है कि हम आपको लाइव डिबेट चैलेंज देते हैं। 29 जनवरी को ये लेटर आया है आपके ईमेल आईडी पर, जिसको आप एक्सेस नहीं कर रहे हो और झूठ कह रहे हो कि आपका वो ईमेल आईडी नहीं है करके। फॉर अ लाइव डिबेट ऑन स्काइप और एनी अदर मोड। Once you accept the debate challenge, invitation for debate, one of our representative will get in touch with you to discuss time, date, topic for the dialogue so that audience are informed about the same. We are keen to have this debate so that general population at large would get an opportunity to compare between these faiths and God willing make an informed decision. Looking forward to hearing from you. तो 29 जनवरी को हमने क्लियरली यहां पर लिखा है कि हम राहुल आर्या को जो है चुनौती देते हैं, और अगर वो चुनौती एक्सेप्ट करते हैं तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव उनसे जुड़ेंगे। टाइम, टॉपिक, डेट सभी के लिए डिस्कशन होगा। डिबेट चैलेंज मेरे दोस्त ऐसे एक्सेप्ट किया जाता है, ऐसे नहीं कि मैं मुल्तान नगर जा रहा हूं 2 बजे के बाद फ्री हो जाऊंगा, चलिए हम बैठकर बातें करते हैं। ये चाय पे चर्चा होने वाली बात नहीं, ये डिबेट की बात हो रही है। हमें दिल्ली आने में कोई दिक्कत नहीं, हम कहीं पर भी आ सकते हैं, लेकिन हमारा डिबेट चैलेंज सफाई से ये कहता है कि हम लाइव डिबेट करना चाहते हैं। क्या राहुल आर्या आपके अंदर वो क्षमता है? क्या आप डर गए? क्योंकि वहां पर कितने लोग होंगे, 10 लोग, 20 लोग? अगर आप हमें राइटिंग में दे सकते हो कि वहां पर हजारों से भी ज्यादा मौजूद रहेंगे तो हम डिबेट के लिए तैयार हैं वहां पर। वैसे भी वो कम ज्यादा से हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ज्यादातर हम फोकस ये करना चाहते हैं कि जब लाइव डिबेट होगी आपके पास हजारों सब्सक्राइबर्स होंगे, हजारों लोग देखेंगे। हमारे पास 30,000 लोग हैं, हमारे पास फेसबुक में 5,000 से भी ज्यादा लोग हैं, तो एक ही वक्त में हजारों लाखों लोग देख पाएंगे कि आपका तर्क क्या है और ग्लोरी अपॉलोजेटिक्स का तर्क क्या है, वैदिक धर्मी का तर्क क्या है, यीशु प्रेमी का तर्क क्या है। तो अभी भी मेरा डिबेट चैलेंज ओपन है। यदि आप लाइव डिबेट कर पाएंगे तो हमें बताइए, और ये जो मुल्तान नगर वाला है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। 10-12 लोगों के बीच में बंद कमरे में कोई डिबेट नहीं होती है, डिबेट होती है हजारों लोगों के सामने जो होगी लाइव यूट्यूब चैनल पर। और जो आपने कहा कि हम अलग से फेसबुक आईडी क्रिएट करेंगे, क्यों भैया? आपको डर लगता है कि आपका जब खुलासा हो जाएगा सबके सब वैदिक धर्म को छोड़कर यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता अपना लेंगे? यदि आपके अंदर वो डर नहीं है, क्षमता है, तो आप आइए, हम डिबेट करेंगे। जो जो टॉपिक आपने लिया है वो सारे टॉपिक पर। और एक टॉपिक मैं प्रपोज करना चाहूंगा, सृष्टि, मनुष्य की परिस्थिति और मोक्ष, वेद और बाइबल के आधार पर। वेद या बाइबल, ये सारे टॉपिक पे हम आपको डिबेट करवाएंगे और ये भी देखेंगे क्या वाकई में यीशु खुदा है। अगर यीशु मसीह खुदा है और यीशु मसीह के बयान सच है, गेम ओवर फॉर एवरीथिंग। और क्या कहना चाहते हैं राहुल आर्या, सुनिए। है कि आप अपने चैनल को हमारे चैनल से उठाना चाहते हो, कुछ पॉपुलैरिटी चाहते हो, हमारे फेसबुक पेज से कुछ पॉपुलैरिटी गेन करना चाहते हो। ऐसे बहुत सारे आए हैं पहले, हर रोज जो है 50-100 आते हैं चिरकुट। तो और बहुत 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 बड़ी बात इन्होंने कही कि पॉपुलैरिटी की बात करें। राहुल भाई साहब को मैं बता देना चाहता हूं, हमारा जो शो है सच्चाई का सामना, वो लगभग 20 देशों में, 20 कंट्रीज में जो है वो लाइव स्ट्रीम होता है। लोग हमें संपर्क करते हैं और हमसे जुड़े रहते हैं। तो पॉपुलैरिटी की बात हमें न बताइए, ये चीप टेक्निक हमें मत बताइए। पॉपुलैरिटी के लिए नहीं, हम आपके विज्ञान के बातों को और गलत बातों को हम एक्सपोज करना चाहते हैं, ताकि आपके लोगों भी तो पता चले। ये पॉपुलैरिटी की बात नहीं है, ये बात है सत्य और असत्य की। क्या आप तैयार हैं? विषय में क्या हो सकता है, सृष्टि किसने बनाई, क्यों बनाई, कब बनाई, बनाने वाला कैसा है, कहां रहता है, और सृष्टि को जो है बनाए कितना समय हो गया है, ये सारे विषय हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी अन्य विषय हैं। ज्ञान विज्ञान के वेद में है, बाइबल में है अथवा कुरान में है, उसकी तुलना हम कर सकते हैं। ये विषय रहेंगे, इनमें से कोई भी विषय आप सिलेक्ट कर लेना, मुझे सूचना दे देना। और ये मार्च का यहां पर तैयार है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सारे टॉपिक पे हम आपसे डिबेट जरूर करना चाहेंगे। और अच्छा लगेगा जब आप विज्ञान के तरफ आएंगे और लॉजिक की तरफ आएंगे और वेदों से ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि किसने सृष्टि की, कैसे की, कब की और कहाँ रहता है, और उस सृष्टि का वर्ष क्या है, वो सब हम देखेंगे। हम साइंस को भी देखेंगे जरूर। हाँ, आप दिल्ली नहीं आ सकते हो तो इसके लिए फिर आपकी कमी। चैलेंज आपने किया है, स्वीकार हमने कर लिया है, स्थान मैंने बता दिया, मेरे से भी दूर है, आप कहां से मैं नहीं जानता, आपसे भी दूर हो सकता है।
लेकिन डिबेट चैलेंज अभी भी ओपन है राहुल आर्या और थैंक्स भारत को। स्काइप में हम लाइव डिबेट करेंगे ताकि हजारों लोग, लाखों लोग देखेंगे। अगर आप मुल्तान नगर ऐसे चीप टेक्निक आजमाओगे कुछ नहीं होगा 4 लोगों के 5 लोगों के सामने, क्योंकि हमने राहुल आर्या के टॉक और लेक्चर्स के बारे में हमने यूट्यूब चैनल में देखा है। बंद शटर के बाहर वो बैठे रहते हैं, चारपाई में बैठते हैं। उसे डिबेट सेटअप नहीं कहा जाता है, डिबेट सेटअप कहा जाता है जहां पर हम आपको ऑफिशियल लेटर भेजते हैं, फिर उसके बाद हम आपके फेसबुक पेज पर हम आपको मैसेज भेजते हैं और आपका रेड रिसिप्ट आता है। उसके बाद हमारे फेसबुक पेज पे हम ऑफिशियली डिक्लेयर करते हैं स्नैपशॉट देते हुए कि राहुल आर्या आते नहीं हैं। और बात रही राहुल आर्या, एक बार अपने लोगों को बता भी दीजिए कि आपने अपना झूठा नाम क्यों रखा है। राहुल मलिक कौन है, मलिक क्या है और आर्या कहां से आ गया? क्या आपके इस चुनौती के जैसा नाम भी झूठा है? सत्य को लेकर आने वाले सच्चाई के साथ आइए। हम इंतजार करेंगे आपके डिबेट चैलेंज के एक्सेप्टेंस के लिए। लाखों लोग, हजारों लोग देख सके वैसे लाइव डिबेट हमारे चैनल पर, हमारे फेसबुक पेज पर और आपके यूट्यूब चैनल पर सत्य लोगों को दिख जाए और असत्य का खुलासा हो जाए। हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से राहुल भाई के सारे चेलों को भी हम कहते हैं कि गाली गलौज देने पर आप ये साबित कर रहे हो कि वैदिक धर्मी और यीशु प्रेमी में फर्क क्या है। हमारे मेंबर्स को देखिए, वो लोग आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। यही फर्क है जब यीशु मसीह का प्रेम एक इंसान के अंदर आता है। तो चलिए हम देखते हैं कि राहुल आर्या क्या वाकई में हमारे डिबेट चैलेंज को स्वीकार रहे हैं या फिर वो बहुत ही स्मार्ट और चतुराई से डिबेट चैलेंज को इवेड कर रहे हैं। हम इंतजार करेंगे उनके रिस्पॉन्स के लिए। तब तक के लिए प्रभु आप सभी एक को आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।